4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8वीं जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 6 आम। आज हम इस वीडियो में इस सबक के सवाल जवाब हल करेंगे। ये है पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी है। आपको सवाल जवाब के लिए 2 पार्ट देखने होंगे। पार्ट नंबर 2 की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से देखिए। अगर आपने सबक की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने सबक की भी लिंक दी है। सबक भी 2 पार्ट में बनाया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस तरह से इस सबक के कुल 4 पार्ट हुए, 2 सबक के और 2 सवाल जवाब के। इसे पूरा देखिए और समझिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 6 आम, सादत हसन मंटो इसके मुसन्निफ हैं। सवाल नंबर 1, जान पहचान की मदद से झेल का शब की खाका मुकम्मल कीजिए। तारीख़ पैदाइश 11 मई सन 1911, मकाम पैदाइश मौज़ा समराला ज़िला लुधियाना, मैट्रिक पास किया सन 1931 में, तारीख़ वफ़ात है 18 जनवरी सन 1955। ये हो गई मालूमात सादत हसन मंटो की। अब इनकी मशहूर तसानीफ देखते हैं। सियाह हाशिए, ऊपर नीचे और दरमियान, खाली बोतलें खाली डब्बे और रेडियाई ड्रामे। सवाल नंबर 2, सबक का मुताला करके मुंशी करीम बख्श से मुताल्लिक़ शब की खाका मुकम्मल कीजिए। उनकी मुलाजिमत थी मुहाफ़िज़ दफ्तर, मियाद थी 30 साल और पेंशन उन्हें मिलती थी 50 रुपये। उनकी उम्र थी 65 से कुछ ऊपर। ये हो गया उनका तारुफ। अब हम देखेंगे उनकी खूबियाँ। वो वज़ादार थे, शरीफ़ुत्तबा थे, हलीम थे और कमगो थे। इस तरह से यहाँ पर हमने इनका भी शख्सी खाका मुकम्मल किया। सवाल नंबर 3, एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल है, मुंशी करीम बख्श को माहाना कितनी पेंशन मिलती थी? जवाब, मुंशी करीम बख्श को माहाना 50 रुपये पेंशन मिलती थी। सवाल नंबर 2, ख़जाने के तमाम क्लर्क मुंशी करीम बख्श की इज़्ज़त क्यों करते थे? जवाब, ख़जाने के तमाम क्लर्क जानते थे कि मुंशी करीम बख्श की रसाई बड़े साहब तक भी है, इसलिए वो सब उनकी इज़्ज़त करते थे। सवाल नंबर 3, मुंशी करीम बख्श जज साहब की मेहरबानियों का तज़किरा किस तरह करता था? जवाब, मुंशी करीम बख्श जज साहब की मेहरबानियों का तज़किरा बड़े फिदयाना अंदाज में करता था। सवाल नंबर 4, ख़जाने का बड़ा अफसर मुंशी करीम बख्श को किस तरह खुश करता था? जवाब, ख़जाने का बड़ा अफसर मुंशी करीम बख्श को आमों की याद दहानी कराकर खुश करता था। सवाल नंबर 5, मुंशी करीम बख्श के ख़ानदान की गुज़र बसर मुश्किल से क्यों होती थी? जवाब, मुंशी करीम बख्श के ख़ानदान की गुज़र बसर मुश्किल से होती थी क्योंकि मुंशी करीम बख्श चंद आदमियों की खिदमत करने में बेहद मसरत महसूस करता था। सवाल नंबर 6 है, मुंशी करीम बख्श को किन 2 लोगों से दिली अक़ीदत थी? जवाब, मुंशी करीम बख्श को एक जज साहब के लड़के और दूसरे रिटायर्ड डिप्टी साहब, इन दोनों लोगों से दिली अक़ीदत थी। सवाल नंबर 7, मुंशी करीम बख्श ने इंतकाल से पहले अपनी बीवी को किस बात की कसम दी? जवाब, मुंशी करीम बख्श ने इंतकाल से पहले अपनी बीवी को कसम दी कि किसी को आमों का राज मेरी मौत के बाद मालूम ना हो, किसी से ना कहना कि ये आम हम बाजार से खरीद कर लोगों को भेजते थे। सवाल नंबर 4, मुख्तसर जवाब लिखिए। मुंशी करीम बख्श छोटे जज साहब से आमों की तारीफ़ किन लफ्ज़ों में करता था? जवाब, मुंशी करीम बख्श छोटे जज साहब से आमों की तारीफ़ बहुत खुश होकर करता था। आमों की तारीफ़ करता हुआ वो कहता कि इस दफ़ा ऐसे आम होंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, मलाई और शहद के घूंट ना हुए तो मेरा ज़िम्मा। सवाल नंबर 2, मुंशी करीम बख्श की बीवी के जेवरात क्यों बिक गए? जवाब, मुंशी करीम बख्श के घर में इसकी बीवी और लड़की थी। ब्याह के दूसरे साल लड़की का खाविंद मर गया था, इसलिए लड़की माँ बाप के यहाँ रहती थी। इसके अलावा मुंशी करीम बख्श की दूसरी कोई औलाद ना थी, मगर इस मुख्तसर से कुंबे के बावजूद 50 रुपयों में इसका गुजर मुश्किल से होता था। इस तंगी की वजह से मुंशी करीम बख्श की बीवी के जेवरात बिक गए। सवाल नंबर 3 है, मुंशी करीम बख्श की तनख्वाह से पैसा क्यों नहीं बचता था? जवाब, मुंशी करीम बख्श फजूल खर्च नहीं था। इसकी बीवी और वो बड़े किफ़ायतशार थे, मगर इस किफ़ायतशारी के बावजूद उसकी तनख्वाह से पैसा नहीं बचता था। इसकी वजह थी मुंशी करीम बख्श की खिदमत गुजारी। मुंशी करीम बख्श चंद आदमियों की खिदमत करने में बेहद मसरत महसूस करता था। इनमें एक जज साहब के लड़के थे और दूसरे एक रिटायर्ड डिप्टी साहब। इन दोनों को मुंशी करीम बख्श हर साल मौसम पर एक एक टोकरा आम बाजार से ख़रीद कर भेजता था। यही वजह थी कि उसकी तनख्वाह से पैसा नहीं बचता था। सवाल नंबर 4, मुंशी करीम बख्श आम का टोकरा भिजवाते वक्त क्या ख़ास एहतमाम करता था? जवाब, जब आमों का मौसम आता तो मुंशी करीम बख्श डिप्टी साहब और छोटे जज साहब को आमों के टोकरे भेजने के लिए बड़ी दौड़ धूप करता था।
वो बड़े एहतिमाम से टोकरे खोलता, उनका घास फूस अलग करता, दागे या सड़े गले दाने अलग करता और साफ सुथरे आम नए टोकरों में गिनकर डालता था। यही नहीं, गिने हुए आमों को इत्मीनान के लिए वो दोबारा गिनता कि कहीं बाद में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। मुंशी करीम बख्श आम का टोकरा भिजवाते वक्त ये खास एहतिमाम करता था। सवाल नंबर 5, घर पर आम के टोकरे आने पर मुंशी करीम बख्श को कौन सी सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ती थी? जवाब, घर पर आम के टोकरे आने पर मुंशी करीम बख्श को एक दिन आग के बिस्तर पर गुजारना पड़ता था। गुस्ल खाने में टोकरे रखने से उसे गर्मी में सोना पड़ता था। वो पानी में 5 घंटे छोटा सा पंखा तर करके झलता था। मक्खियाँ उसे सोने न देती थी। इंतहाई कोशिश के बाद भी उसे नींद नहीं आती थी। यहाँ पर पार्ट 1 के लिए हम रुकेंगे। इस सबक के अगले तमाम सवाल जवाब और जितनी भी सरगर्मियां हैं वो तमाम आपको पार्ट 2 में करवाई जाएंगी। उसे ज़रूर देखें और हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और हमने डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 की लिंक भी दी है, आप वहां से उसे देखकर अगला सबक पूरा मुकम्मल करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।